वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 4 अक्टूबर 2024 और 4 अक्टूबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे जर्मन एकता दिवस ये दोस्तों 3 अक्टूबर को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के 1990 में हुए एकीकरण की याद में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 4 अधिकृत क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्येक एक क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले इम्पोर्टेंट डे है, देख लेते हैं। अच्छा, 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया है दोस्तों इटली ने। किस देश ने किया है? इटली देश ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इटली। अच्छा, अब इटली की बात करते हैं दोस्तों। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। मुद्रा है यूरो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों झारखंड में की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। तो अच्छा, झारखंड की बात है तो झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं संतोष गंगवार। झारखंड के फैक्ट देखें तो दोस्तों झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है। भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है ना। और झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं और झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको करेंसी क्या है? मैक्सिकन पेसो। और प्रेसिडेंट कौन बन गई है? क्लाउडिया शिनबाम बन गई हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कुछ नियुक्तियां हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित। पेंतोकटान सिनवात्रा ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। कामिल मदोरी ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मसूद पेजेस्कियन ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन मिशेल को इस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इतने फैक्ट आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। कौन है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज। ये हैं कार्लोस अल्कराज और इन्होंने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रिलायंस समूह किस देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? तो ये दोस्तों भूटान के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। कौन? रिलायंस समूह। ऑप्शन नंबर सी
भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। करेंसी क्या है? नगलटुतुम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं त्शेरिंग टोब्गे। कौन है? त्शेरिंग टोब्गे। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन ये अभी नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ये 3 अक्टूबर को हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वेल्स के साथ। किसके साथ दोस्तों? वेल्स के साथ साझेदारी की है। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार ये 25वें नंबर का है। और किसके साथ साझेदारी की है मनाने के लिए? तो वेल्स के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नागालैंड की बात करें, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। चलिए बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में दोस्तों कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए, ये आपको याद रखना है। नागालैंड में जो कैटफिश की नई प्रजाति है एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई है। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? तो बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन ये मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं और गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के फैक्ट अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है ना, भारत का पहला। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष पी.के. गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पी.के. गुप्ता जी। अब नियुक्ति की बात है तो अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एस.पी. धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। मध्य प्रदेश के 2 आ गए हैं इसमें। सुरेश कुमार कैत ये दोस्तों CJI बन गए हैं, माफ़ी चाहते हैं, CGMP है ना, CJI नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों सुरेश कुमार कैत ये दोस्तों मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया है।
और जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंध किया गया है? तो ये दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेटर हैं प्रवीण जयविक्रमा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले श्रीलंका की बात करें। श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलंबो, जयवर्धनेपुरे, कोट्टे, 2 राजधानी है ना। अच्छा, करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। और ये 2 क्वेश्चन है, ये अभी नए क्वेश्चन है ना। प्रधानमंत्री कौन है? तो हरेनी अमारा सूर्या है ना, अमायरा सूर्या, हरिनी अमायरा सूर्या ये प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? श्रीलंका की। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अरुणा कुमारा दिसानायके है ना, अरुणा कुमार दिसानायके, अनुराग कुमार दिसानायके ये दोस्तों प्रेसिडेंट बने हैं। और प्रधानमंत्री कौन बने? हरिनी अमारा सूर्या है ना, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, श्रीलंका की बात करते हैं अभी फैक्ट में। तो अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करेगी। अब उत्तर प्रदेश करेगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार IT और ITS हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इतने फैक्ट आपको यूपी के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अपने देश भारत ने जीता है। किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। अपने देश भारत ने SAF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब SAFF का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करने से पहले कुछ फैक्ट देखते हैं। अपने देश भारत ने जीता तो भारत एथेनॉल का दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। कब तक? 2028 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्टार बना लेना है ना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया है दोस्तों? लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को प्रदान किया गया है या सम्मानित करेगी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पुरस्कार से संबंधित वाला था। तो अब पुरस्कार के बारे में बात करें। शाहरुख खान ने आईफा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के
दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया है। लापता लेडीज़ फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ग्लोबल शतरंज का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लंदन में शुरू हुआ है ना। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण ये लंदन में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।